जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19 सितंबर को ही मैंने पोस्ट किया अपने इस चैनल पर 48 घंटे भारी। किस प्रकार देखिए वो चेतावनी सत्य हुई। आज उसके बारे में कम बातें करूंगी, लेकिन ज़्यादा बातें सूर्य ग्रहण को लेकर, जिसे लेकर लोग अब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कारण सूर्य ग्रहण पड़ किस दिन रहा है, क्योंकि ये रात को पड़ रहा है और हमारे देश में चूँकि सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं, रात को है ये समय, इसलिए भी सूतक काल नहीं होगा मान्य। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है, कौन से दिन को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या वो 21-22 को है या फिर 22 और 23 को है या फिर 20 और 21 की रात को है, आखिर कौन से दिन में पड़ रहा है सूर्य ग्रहण और किस प्रकार करना है बचाव, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो दे दिया है। लेकिन उसका इम्पैक्ट जब भी सूर्य ग्रहण आता है या कोई भी ग्रहण आता है तो उसके आने के पहले ही संकेत मिलने बहुत भीषण रूप से स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण कौन सा विषैला योग लेकर आ रहा है और उसके क्या भयंकर परिणाम होंगे, आज उस पर मैं बात करूंगी, क्योंकि ये योग बहुत खतरनाक योग बन रहा है। अब सबसे पहले पितृपक्ष की पूजा, जिन्होंने एक दिन के लिए बुक की थी या जिन्होंने 2 दिनों के लिए बुक की थी, हो गया समय खत्म। अच्छी तरह से उनके नाम, जो उन्होंने नाम भेजे थे, पितृगण के नाम सब तरह से उच्चारण करके बहुत सही तरीके से उन सभी के लिए पूजा अच्छी तरह से हो गई। ये तो हो गई एक बात। अब तैयारी अगले रुद्रचंडी पाठ की। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, जवाब भी मैंने दे दिया। क्या दुर्गा सप्तशती पाठ और रुद्रचंडी पाठ एक ही है, तो उसका जवाब है नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। जवाब मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में दे दिया है। रुद्रचंडी पाठ यदि आप लोगों को करना है अपने आप से, तो बाज़ार में पुस्तकें मिलती हैं, आप जाएं बाज़ार में पूछें, मार्केट में देखें और आकर फिर उसका पाठ करें। लेकिन याद रखिए, श्लोक का उच्चारण बहुत ध्यान से करें, क्योंकि श्लोक का गलत उच्चारण इसका गलत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भी जीवन में दे सकता है। अब जैसा मैंने कहा था बहुत पहले सितंबर के वीडियो में, बुध को लेकर जब राशि परिवर्तन हुआ था सूर्यदेव का, उस वीडियो में भी कहा है, एवं सितंबर में भी वीडियो में कहा था कि जब बुध अस्त होंगे उसका असर किस प्रकार होगा। राशि परिवर्तन जब सूर्य का होगा कन्या राशि में, तब कैसा असर होगा। 2 बातें किस प्रकार सत्य हुई वो मैं आपको बतला दूं। एक मैंने कहा था साइबर अटैक, आने वाला समय लोग झेलेंगे बहुत बड़े साइबर अटैक को। दूसरा मैंने कहा था, दूसरी बात, और वो ये कही थी कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आएगा, लोगों को परेशानी होगी। जब वो लोग फ़्लाइट पकड़ने जाएंगे या ट्रेन की टिकट बुक करने जाएंगे तो इंटरनेट के क्राइसिस उन लोगों को रहेगी, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अब आज ही के दिन यानी शनिवार के दिन उन्हीं 48 घंटों के अंदर ये चेतावनी भी कवर हो जाती है। देखिए किस प्रकार यूरोपियन कंट्रीज़ में कई जगहों पर बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिसके कारण, और ये स्टार्ट हुआ है शुक्रवार की आधी रात से, यानी शनिवार की जब शुरुआत हो रही है रात 12 बजे के बाद, करीब 2-2:30 बजे से, लेकिन शनिवार के सुबह होते होते कई जगह एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स हो गई ठप, क्योंकि मैनुअल उनको काम करना पड़ रहा है, इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसा होगा, किस प्रकार से, जब टेक्नोलॉजी ही काम नहीं कर रही है, सिस्टम ठप हो गया है, तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो इसके बारे में जो चेतावनी दी गई थी वो देखिए सत्य हुई। दूसरी चेतावनी मैंने आपको दी थी अभी रिसेंटली, कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन, और जिन जगहों का नाम दिया गया था उसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन जगहों का नाम शामिल था, यूपी, बिहार। अब 2 जगहों की बात, एक गुजरात की और एक बिहार की। गुजरात में 2 जगहों पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई, कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। ये भी कहा था कि इस समय सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को लाइक करते हुए या किसी भी कमेंट को करते हुए बहुत सोच समझ कर करें, वरना मुसीबतें बढ़ सकती हैं वाणी के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा। अब एक ऐसा कमेंट कर दिया गया, एक ऐसा पोस्ट डाल दिया गया सोशल मीडिया पर, जिसे लेकर गुजरात में 2 जगहों पर बहुत भारी बवाल, लोग उतर गए सड़कों पर।
हालांकि उस पोस्ट को बाद में डिलीट किया गया, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आग की तरह बातें फैलती हैं और वीडियो वायरल होते हैं। एक तो गोधरा में हो गया बहुत बड़ा बवाल, लोग वहाँ पर पहुँचे, और दूसरा वडोदरा में। ये दोनों जगहों पर लोग सड़कों पर बड़ी मुश्किल से, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पुलिस को भी बहुत लाठीचार्ज करना पड़ा, नहीं क्राउड कंट्रोल हो रहा था। सारे के सारे असामाजिक तत्व, मैंने कहा था एक वीडियो में, मैंने डाला था, टाइटल में मैंने ये वर्ड लिखा है कि असामाजिक तत्व, इनके कारण बहुत बड़ा नुकसान, और एक ऐसा नुकसान होगा जिसके कारण लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो भारी आगजनी, भारी तोड़फोड़ हुई है। और इसके अलावा बिहार में, और बिहार में क्या हो गया, बिहार में ये हुआ कि एक दुर्गा जी की मूर्ति को एक मुस्लिम युवक ने खंडित कर दिया। साहस कितना! उसके लिए हिंदू पक्ष डेफिनेटली उनका भी खून उबलेगा, पकड़ के उसको रास्ते में जुलूस निकाला। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने भी कहा ये बिहार के पूर्णिया की घटना है कि नहीं होना चाहिए था, ये हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं। ये तो हो गई एक बात। तो जो कहा वो सत्य साबित हुई। लोग सड़कों पर, आंदोलन, पुलिस के कंट्रोल से बाहर, मूर्तियां खंडित हुई। जो मैंने कहा था कि मूर्तियां आगे चलकर तोड़फोड़ की जाएंगी, बहुत बड़ा बवाल होगा, हो रहा है ठीक वैसा ही। और साइबर अटैक होगा, और एयरपोर्ट्स पे लोग फंसेंगे या ट्रेन की टिकट लेने जाएंगे तो वहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम, वो भी हो गया। अब आने वाले समय के लिए आगे बातें करूं, उसके पहले सूर्य ग्रहण के ऊपर पहले क्लियर आप लोगों को बातें बतला दूं। सूर्य ग्रहण एक्चुअल में जो पड़ रहा है वो 21 तारीख की रात को, 20 तारीख की रात नहीं, 20 तारीख की रात यानी शनिवार की रात नहीं, रविवार की रात। तभी तो मैंने कहा था कि सूर्य ग्रहण के साय में नवरात्र की शुरुआत, क्योंकि अगले ही दिन यानी 22 तारीख को माता रानी का आगमन हो रहा है। और इस बार उनका आगमन चूँकि सोमवार के दिन हो रहा है, इसलिए सवारी उनकी निर्धारित की गई है, दिन के अकॉर्डिंग होती है। अब 21 तारीख की रात को, 21 की रात को, 20 तारीख नहीं, 21 की रात को, जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या का समापन हो रहा है, उस दिन की रात को, रात 11 बजे से स्टार्ट होगा। यानी 21 को रात 11 बजे जब आपकी घड़ी में कांटा सुई दिखलाएगी कि यह समय स्टार्ट हुआ सूर्य ग्रहण के, क्योंकि हमारे देश में वो दिखलाई नहीं पड़ेगा, तो सूतक काले मान्य नहीं होगा। जहाँ दिखलाई पड़ेगा वहाँ पर उसका असर भयंकर। लेकिन मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, तो अपने देश में 11 बजे जैसे ही घड़ी की सुई बजेगी, समझिए सूर्य ग्रहण का समय स्टार्ट हो गया। से अगले 4 घंटे 23 मिनट, यानी 11 से लेकर 3:23 तक। और वो तारीख कौन सी हो जा रही है? 22। तो आपको ध्यान सूर्य ग्रहण का क्या रखना है? 21 तारीख और 22 तारीख, और 22 तारीख को माता रानी का आगमन। तो 20-21 नहीं, बल्कि 21 और 22 यानी संडे और मंडे, ये 2 दिन हो रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर। ऑलरेडी क्या क्या करना है मैंने आपको बतलाया। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं जग सकते हैं तो सो जाएं, लेकिन मंत्र जाप करके थोड़ा समय भी मंत्र जाप कर लें, क्योंकि इस समय की ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो इस समय यदि अपनी सुरक्षा हेतु, परिवार की सुरक्षा हेतु, कष्टों से मुक्ति हेतु मंत्र जाप करते हैं तो उस जाप का असर कई गुना ज़्यादा मिलता है। एक तो ये। दूसरा, आज जो मैं बतला रही हूँ, खतरनाक एक योग, और ये बन रहा है सूर्य और शनि के कारण, सम सप्तक योग। और ये जब जब बनता है सूर्य और शनि के बीच सम सप्तक योग, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक योग होता है। और चूँकि सैटर्न और सन के बीच ये बन रहा है, और सूर्य ग्रहण कहाँ पर है, किस राशि में सूर्य ग्रहण, सूर्यदेव अभी कहाँ पर है? कन्या राशि में। तो कन्या राशि में बनने वाला ये सूर्य ग्रहण, उत्तरा फाल्गुनी में ये बनने वाला सूर्य ग्रहण, ये कौन से नक्षत्र में बन रहा है वो जरा आप लोग चेक कर लीजिए। तो ये कन्या राशि में बनने वाला सूर्य ग्रहण ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सम सप्तक योग है, ये विषैला योग है जो ला रहा है कई खतरनाक संकेत। अब फटाफट समझ लीजिए कि कौन से खतरनाक संकेत ये सम सप्तक योग दे रहा है। क्योंकि शनिदेव कहाँ है? वक्री अवस्था में मीन राशि में। और सूर्यदेव कहाँ है?
कन्या राशि में, जो बुध की राशि है। अब कन्या में बैठे हुए सूर्य और मीन में बैठे हुए शनि, दोनों की जो दृष्टि पड़ रही है एक दूसरे के ऊपर, वो 7वें घर से, यानी समसप्तक हो रहे हैं वो दोनों। इसलिए समसप्तक योग बन रहा है, जो ला रहा है बहुत बड़ा हानिकारक समय पूरे विश्व के लिए। युद्ध और ज़्यादा भड़केंगे। रशिया यूक्रेन का युद्ध, जैसा कहा था ये रुका नहीं है, लोग खुश हो गए कि रुक गया है, तभी मैंने कहा था, उसी दिन कहा था। तो ये रशिया बहुत बड़ी खतरनाक तैयारी के साथ यूक्रेन को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इजराइल किसी की नहीं सुनने वाला, वो लगातार हमले करता रहेगा। ईरान अपनी बड़ी तैयारी कर रहा है। मुस्लिम कंट्रीज़ एक होंगे भारतवर्ष के ऊपर हमला करने के लिए। ऑलरेडी ट्रीटी साइन हो चुकी है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को लेकर, लेकिन भारतवर्ष को चिंता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारी सेना बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ है। केवल कुछ घंटों में युद्ध, जी हाँ, अब यही नारा लगाया जा रहा है सेना के द्वारा कि अब युद्ध केवल कुछ घंटों में सबक सिखलाने के लिए तैयारी भीषण हो चुकी है हमारी सेना के द्वारा। चैलेंजिंग टाइम है, मंगल की महादशा चल रही है, लेकिन भारतवर्ष की जीत पक्की है। क्योंकि भारतवर्ष की जीत क्यों पक्की है? मंगल युद्ध तो करवाएगा डेफिनेटली, लेकिन चूंकि यहाँ पर धर्म के राह पर चलने वाले बहुत सारे लोग आज भी हैं अपनी देश की रक्षा के लिए तत्पर। हमारे देश के साधु सन्यासी, कथावाचक, जो धर्म की रक्षा के लिए जी जान लगाने को तैयार है, वो भारतीय जो अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो राहुल गांधी जैसे लोग जो केवल अपने देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने देश से ज़्यादा नफरत करते हैं, कंटिन्यू हाइड्रोजन बम रोज़ फोड़ते चले जा रहे हैं, जिसका असर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये समय देश के साथ खड़े होने का है, ना कि ये बोले कि नेपाल जैसी कंडीशन हमारे देश में भी होगी। क्या नेपाल जैसी कंडीशन हमारे देश में होगी तो हम लोग खुश होंगे और नरेंद्र मोदी जी चुपचाप बैठे रहेंगे? ये समय अपने देश में शांति स्थापित हो, उसके लिए प्रेयर करना है। ये समय खुद के लिए सुरक्षा कवच तैयार करना है। तो ये समसप्तक योग किन किन घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है, फटाफट अब जान लीजिए। एक, युद्ध भीषण, भारत और पाकिस्तान का युद्ध बहुत जल्द। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डेट दी है, 9 तारीख मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। लगातार लोग कह रहे हैं कि आपने 9 तारीख कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। 9 तारीख मैंने कहा था कि ये नींव रख रहा है युद्ध के लिए। खतरनाक परिस्थितियों में आपदाएं और अधिक भीषण होंगी, हो रही हैं आपदाएं भीषण। आप देख रहे हैं जल से जुड़ी हुई आपदा अब भी टली नहीं है, सितंबर एंड होने तक होगी, वैसे ही हाहाकार मचेगी जिस प्रकार अभी मच रही है। और ये नॉर्थ से साउथ के साइड में ये हाहाकार शिफ्ट हो जाएगी। जिन जिन जगहों को लेकर कहा था कि आंदोलन भीषण होगा, लोग सड़कों पर होंगे, उसी प्रकार लोग सड़कों पर हो रहे हैं। ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व, असांप्रदायिक तत्व लोग कर रहे हैं जो सही नहीं है, लेकिन जानबूझकर मूर्तियों को खंडित करना, लोगों को भड़काना सोशल मीडिया के ज़रिए जानबूझकर। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं बहुत बड़ी तोड़फोड़ और आंदोलन, और दिखलाएंगे कि हमारे देश में अस्थिरता फैल गई है और मोदी जी फेल हो चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। तो ये था सूर्य ग्रहण के ऊपर आप लोगों को क्लियर विज़न देने का। और माता रानी के लिए प्रार्थना जल्द से जल्द कीजिए कि माता रानी सब लोगों पर अपनी कृपा बरसाएं। जिन लोगों ने अपना नाम अब तक एनरोल नहीं किया, वो यदि चाहते हैं, कोई फोर्स नहीं है, तो रुद्र चंडी पाठ के लिए अब भी है समय शेष, अपना नाम एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।